रॉयल टेल स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फैक्ट्री में चली गोली ने सब कुछ बदल दिया था। आर्यन अनन्या को बचाते हुए खुद घायल हो गया था। एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर लगातार उसकी धड़कनों को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ अनन्या की हालत भी खराब थी। वह लगातार रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आर्यन को कुछ न हो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। बाहर अनन्या, कबीर और रिया घंटों इंतजार करते रहे। हर मिनट उन्हें 1 घंटे जैसा लग रहा था। करीब 8 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि गोली दिल के बहुत करीब लगी थी और अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अनन्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आर्यन को खोने का डर उसे अंदर से तोड़ रहा है। 3 दिन बीत गए। आर्यन अभी भी होश में नहीं आया। डॉक्टरों ने बताया कि वह कोमा में चला गया है। ये सुनते ही अनन्या पूरी तरह टूट गई। वह रोज अस्पताल आती, घंटों उसके पास बैठती और उससे बातें करती रहती। तुमने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन अब तुम्हें वापस आना होगा। उधर कबीर को आर्यन के सामान में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में उसकी जिंदगी के सारे राज लिखे थे। एक पन्ने पर लिखा था, मैंने अनन्या के करीब जाने का फैसला बदले के लिए किया था, लेकिन अब मैं खुद उससे दूर नहीं रह पा रहा। कबीर समझ गया कि आर्यन का प्यार आखिर में सच बन चुका था। डायरी में एक खत भी था। ऊपर लिखा था, अगर मैं वापस न आ सकूं। कबीर ने वह खत अनन्या को दिया। खत में लिखा था, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मेरे दिल में जो प्यार था वह कभी झूठ नहीं था। ये पढ़कर अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। एक सुबह डॉक्टर ने बताया कि आर्यन के शरीर में हलचल देखी गई है। अनन्या दौड़ती हुई आईसीयू पहुंची। उसकी उंगलियां हल्की सी हिल रही थीं। डॉक्टरों ने कहा, यह अच्छा संकेत है। महीनों बाद पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। जेल में विक्रम बेचैन था। कबीर उससे मिलने पहुंचा। विक्रम हंसते हुए बोला, तुम लोग सोचते हो कि खेल खत्म हो गया, असल खिलाड़ी तो अभी भी बाहर है। कबीर चौंक गया। कौन? विक्रम ने सिर्फ एक नाम लिया, ब्लैक किंग। कबीर ने ब्लैक किंग के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, लेकिन जितनी जानकारी मिलती उतने ही सवाल बढ़ते जाते। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, कोई उसका असली नाम नहीं जानता था, फिर भी पूरे अंडरवर्ल्ड में उसका खौफ था। 2 दिन बाद आर्यन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सब कुछ धुंधला था। उसने सबसे पहले अनन्या को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्यन मुस्कुराया, तुम अभी भी यहाँ हो? अनन्या कुछ नहीं बोली, बस उसका हाथ पकड़ लिया। जब दोनों अकेले थे, आर्यन ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। अनन्या ने जवाब दिया, मैं सब भूल नहीं सकती, लेकिन शायद मैं हमेशा नफरत भी नहीं कर सकती। दोनों की आंखें नम हो गईं। कुछ हफ्तों बाद आर्यन पूरी तरह ठीक हो गया। पुलिस उसे अदालत में ले गई। उसने अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए। कोर्ट में मौजूद हर इंसान हैरान था। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। जज ने उसे कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई। आर्यन ने सिर झुकाकर फैसला स्वीकार कर लिया। उसे पता था कि उसने गलतियां की थीं और अब उन्हें भुगतना भी होगा। जेल जाने से पहले उसे अनन्या से मिलने की इजाजत मिली। दोनों आमने सामने बैठे थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आर्यन ने कहा, काश मैं तुम्हें सच बताकर मिला होता। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। काश तुमने शुरुआत में ही मुझ पर भरोसा किया होता। गार्ड ने दरवाजा खोल दिया। समय खत्म हो चुका था। आर्यन चला गया। समय तेजी से बीत गया। अनन्या ने अपनी जिंदगी को संभाल लिया। अब वह एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। रिया हमेशा उसके साथ थी, लेकिन कुछ यादें आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन उसे जेल से एक पत्र मिला। भेजने वाला आर्यन। उसमें लिखा था, मैं बदल रहा हूँ, शायद देर से, लेकिन सच में बदल रहा हूँ। उधर कबीर ब्लैक किंग की तलाश में लगा हुआ था। उसे कुछ पुराने केस मिले जिनका संबंध विक्रम से था, लेकिन उनमें एक और नाम बार बार सामने आ रहा था, बीके। एक रात कबीर को एक सीक्रेट फाइल मिली। फाइल के अंदर कई तस्वीरें थीं। उनमें विक्रम था, लेकिन उसके साथ एक रहस्यमय आदमी भी दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा हर तस्वीर में धुंधला कर दिया गया था। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, ब्लैक किंग कभी सामने नहीं आता, वह सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करता है। कबीर समझ गया कि वह एक बहुत बड़े दुश्मन के करीब पहुंच चुका है। उसी रात कबीर की कार का पीछा किया गया। 2 बाइकों पर सवार लोग लगातार उसके पीछे थे। किसी तरह वह बच निकला, लेकिन अब साफ था, कोई उसे रोकना चाहता था।
अगली सुबह आर्यन को जेल में एक पर्ची मिली। उस पर लिखा था, सच जानना चाहते हो तो तैयार रहो। नीचे सिर्फ एक चिन्ह बना था। रात को एक कैदी उसके पास आया। उसने कहा, ब्लैक किंग तुम्हें देख रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता उसकी सबसे बड़ी गलती थे। ये सुनकर आर्यन के होश उड़ गए। उस कैदी ने बताया कि आर्यन के पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी। वह ब्लैक किंग के खिलाफ सबूत जुटा रहे थे। इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। आर्यन की मुट्ठियां भींच गईं। कुछ दिनों बाद अचानक जेल में दंगा भड़क उठा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गार्ड कैदियों को संभालने में व्यस्त हो गए। उसी दौरान कुछ नकाबपोश लोग जेल के अंदर पहुंच गए। नकाबपोश लोगों ने आर्यन को बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया, वह एक आलीशान लेकिन सुनसान बंगले में था। उसके सामने एक आदमी अंधेरे में बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, वेलकम बैक आर्यन, अब असली खेल शुरू होगा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका सिर भारी था और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने चारों तरफ देखा। वह किसी आलीशान बंगले के एक बड़े कमरे में था। कमरे की दीवारें काले रंग की थीं और हर कोने में सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए थे। सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। तुम कौन हो? आर्यन ने गुस्से में पूछा। आदमी हंसा, जिसे तुम सालों से ढूंढ रहे थे। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। ब्लैक किंग। आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। हाँ, और अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच शुरू होने वाला है। ब्लैक किंग ने टेबल पर एक पुरानी फाइल रखी। इसे पढ़ो। आर्यन ने फाइल खोली। अंदर उसके पिता की तस्वीरें थीं, लेकिन एक तस्वीर देखकर उसके हाथ कांप गए। उस तस्वीर में उसके पिता और ब्लैक किंग एक साथ खड़े थे। ये झूठ है, आर्यन चिल्लाया। ब्लैक किंग मुस्कुराया। नहीं, तुम्हारे पिता मुझे जानते थे। आर्यन की दुनिया हिल गई। ब्लैक किंग ने बताया कि कई साल पहले आर्यन के पिता एक गुप्त जांच में शामिल थे। वे एक बड़े अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश करना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे वे सच के करीब पहुंचे, उनकी जान खतरे में पड़ गई। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की थी, ब्लैक किंग बोला, और उसी दिन उनकी मौत लिख दी गई। आर्यन की आंखों में आग भर गई। उधर पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मचा हुआ था। मीडिया लगातार खबर चला रही थी, आर्यन जेल से फरार। कबीर को यकीन नहीं हो रहा था। वह जानता था कि आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। उसे किसी ने बाहर निकाला है, कबीर ने कहा, और उसका शक सीधे ब्लैक किंग पर गया। जब अनन्या ने ये खबर सुनी, उसका दिल बैठ गया। उसे डर था कि कहीं आर्यन फिर किसी मुसीबत में न फंस गया हो। उसी रात उसके घर के बाहर एक काला लिफाफा मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर आर्यन को बचाना है तो चुप रहो। अनन्या के हाथ कांपने लगे। ब्लैक किंग ने आर्यन को एक प्रस्ताव दिया, मेरे लिए काम करो। कभी नहीं। ब्लैक किंग हंसा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। उसने एक स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर अनन्या दिखाई दी। आर्यन का खून खौल उठा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया, ब्लैक किंग बोला, तो अनन्या जिंदा नहीं बचेगी। आर्यन पहली बार मजबूर महसूस कर रहा था। वह कुछ नहीं कर सकता था। कबीर ने जेल दंगे की पूरी जांच शुरू की। उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिला। फुटेज में कुछ नकाबपोश लोग आर्यन को बाहर ले जाते दिखाई दिए। यानी वह भागा नहीं था, उसका अपहरण हुआ था। जांच के दौरान कबीर की मुलाकात एक महिला एजेंट से हुई। उसका नाम था सान्या राठौर। वह एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करती थी, और वह भी ब्लैक किंग का पीछा कर रही थी। सान्या ने कबीर को बताया, ब्लैक किंग सिर्फ भारत में नहीं, कई देशों में अपराध नेटवर्क चलाता है। कबीर हैरान रह गया। यह मामला उसकी सोच से कहीं बड़ा था। उधर आर्यन बाहर से ब्लैक किंग का साथ देने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसके खिलाफ सबूत जुटाने लगा। उसे पता था कि यही मौका है। एक रात उसने बंगले के अंदर एक गुप्त कमरा खोज लिया। वहां हजारों फाइलें थीं। कई बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और अपराधियों के नाम दर्ज थे। आर्यन समझ गया, ब्लैक किंग सिर्फ अपराधी नहीं, एक साम्राज्य था। जैसे ही आर्यन फाइलों की फोटो लेने लगा, अचानक अलार्म बज उठा। किसी ने उसे देख लिया था। पूरे बंगले में उसके पीछे लोग दौड़ने लगे। आर्यन किसी तरह छत तक पहुंचा। नीचे कूदकर वह भाग निकला, लेकिन अब ब्लैक किंग को उस पर शक हो चुका था। उसी रात अनन्या ऑफिस से घर लौट रही थी। तभी एक वैन उसके सामने आकर रुकी। कुछ नकाबपोश लोग बाहर निकले, और कुछ ही सेकंड में अनन्या गायब हो चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो रॉयल टेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और